अगर आप 18 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी लेते हैं, मान लीजिए फरारी लेते हैं, लैम्बोर्गिनी लेते हैं, तो पार्किंग लॉट में थोड़ी ना रखते हैं, गैराज से बाहर तो निकालो यार। कि भाई 240 नहीं चाहिए, 220 भी नहीं चाहिए, हम 190-200 में आपको डिफेंड करके दिखाएंगे। संजू की ताकत क्या है? बिसाइड द लाइन, वो थोड़ा पॉइंट कवर्स अच्छा खेलते हैं। के बाद एक छक्के मारते ही गए हैं। हैरान था कि ना उन्होंने मैट हेनरी को लिया, ना अकील हुसैन को लिया। उन्होंने 16 अंकों में तक पहुंचना ही ऑफकोर्स पहले तो वही काम मुश्किल हो गया कि आप वहां तक तभी पहुंचेंगे जब आप हैदराबाद को हराएंगे, वरना वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे और उसके बाद भी जीटी को हराना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मान लो हम 14 अंकों पे अटक गए या 16 पे भी अगर नेट रन रेट की कहीं सवाल आ जाए, क्योंकि आ सकती है, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि आरआर भी तो हो सकती है कि 16 पे पहुंच जाए। ऑलरेडी 3 टीम्स उस सूची में जो 1, 2, 3 है, वो तो हैदराबाद भी वहां पहुंच सकती है। तो ऐसे में अगर आप 16 पे जाके फंस गए तो नेट रन रेट भी आपके पक्ष में नहीं है, तो प्लेंटी ऑफ जो होते हैं प्रॉब्लम्स, वो अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने खड़ी होगी आज की हार के साथ। जैसे मैंने बोला कि बॉल शुरू में मूव हुई थी, बल्लेबाज थोड़ा सा लकी रहे कि विकेट नहीं गिरा, पर बाद में चौथा ओवर जब आता है वहाँ से आपको मोमेंटम मिलता है। पर मैं हैरान था कि ना उन्होंने मैट हेनरी को लिया, ना अकील हुसैन को लिया। उन्होंने अनकैप गुरजपनीत को बॉलिंग में लेके आए, तो कहीं ना कहीं गायकवाड का मैं थोड़ा सा फैसले पे वहाँ एक डाउट है मुझे, क्योंकि वापस हेनरी ऐसे पिच पे, मैट हेनरी 3 फॉरनर्स तो 11 में थे, इम्पैक्ट प्ले के रूप में आपके पास गेंदबाज का विकल्प था, किसको पिक करते हो आप? लेफ्टी को। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं वहाँ भी मैं थोड़ा सवाल खड़े करूँगा, क्योंकि मैट हेनरी ऐसे पिच पे विद द न्यू बॉल, ओवरटन है नहीं, वो चले गए इंजर्ड, उनको आप आगे देखोगे नहीं खेलते हुए, तो हेनरी को ना लेना। इतना जो इंटरनेशनल गेंदबाज है, न्यूजीलैंड के अच्छा काम करता है, उनको ऐसे पिच पे ना लेना, कहीं ना कहीं वो सवाल खड़ा करता है। अकील हुसैन को भी ले सकते थे, अकील हुसैन भी विद द न्यू बॉल कहीं ना कहीं फ़ायदा करते हैं ऐसे इतने बड़े चेज़ में। उन्होंने पिक किया अनकैप प्लेयर को। कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कप्तानी के साथ साथ जो हमने बॉलिंग की बात करी, मिक्स एक मिक्सचर था जहाँ सीएसके पीछे रही इस मैच, क्योंकि वो ठीक ठाक गेंदबाजी करते तो पहली पे स्टेप आउट करके जगह बनाई अपने लिए। उसके बाद बेचारे गए अपनी वो लेंथ को थोड़ा सा पीछे उन्होंने किया और रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री, एक के बाद एक छक्के मारते ही गए हैं। अब मैंने उनसे पूछा कि कब ऐसा प्रतीत होता है कि ये गेंदबाज पे दबाव आ रहा है और ये सोच रहा है कि 6 तो नहीं लग जाएंगे, कह रहे 5वां लग जाए ना अगर, तो फिर 6 हो जाते हैं। तो 5वीं गेंद जो बच गए हैं, वरना कहते 6 पक्का है, क्योंकि 5वें के बाद ना बैटर सोचता है कि आई एम इनविंसिबल, और बॉलर के पास ना 5 लोग और आते हैं वो कंसल्टेशन के लिए कि देख बेटा ऐसा है, ऐसा डाल लियो, वाइड डाल लियो, कुछ कर लियो, और फिर ना फुल टॉस ही गिरती है। तो ये रवि भाई का एक्सपीरियंस था, बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया, क्योंकि उन्होंने मारे भी हैं, उन्होंने वो कॉल भी की थी जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, तो ही वॉज इन द कॉम बॉक्स विद बम्बल लॉयड। तो दोनों का उन्होंने बता दिया कि कैसा महसूस हुआ। मुझे लगा जो पर्ची दिखा ना, वो शायद वो अपने कोच को दिखा रहे होंगे, हालांकि ये लिखा कुछ और था, पर दिखा रहे हैं अपने ड्रेसिंग रूम को, भाई मुझे आपने नहीं खिलाया, सबको मौके दे दिए, मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा रह गया इस साल, और जैसे इनको मौका मिला अच्छा स्पेल था, जहाँ पे ऑफकोर्स इनके जो मेन ओपनर थे गायकवाड, संजू सैमसन, पर्ची निकली है, वो बोले दिमाग का इस्तेमाल किया आज के मैच में। पर किसको दिखा रहे हैं? मुझे लगता है शायद ये जो पर्ची है ये अपनी तरफ ही दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार खिलाए नहीं। अच्छे गेंदबाज तो हैं, इनके पास स्विंग है, उनके पास रफ्तार भी है, और एक्यूरेसी भी दिखाई आज के मैच में। 6.5 की इकोनॉमी है, 11 डॉट बॉल है, और जो विकेटें ली आप देखें ना, संजू सैमसन गायकवाड को आपने आउट किया हार्ड लाइन के सामने, जहाँ पे आपको बॉल पड़ के राइस करके पहले आ गई और बल्ला लेट पहुंचा, और यहाँ भी स्टंप पे। संजू की ताकत क्या है? बिसाइड द लाइन, वो थोड़ा पॉइंट कवर्स अच्छा खेलते हैं, उनको स्टंप पे बॉल डाला, फंसाया, क्रैम किया, और वहाँ पीछे स्क्वायर पे आउट होगा संजू सैमसन। फिर ये चिट निकलती है, और 3 बड़े विकेट इनके नाम थे। मेरा मानना है कि इनका भी उतना ही योगदान है जीत में जितना मिचेल मार्श का है। चेन्नई सुपर किंग्स ही हो सकते हैं क्वालिफाई। आप हैदराबाद को मारो, आप जीटी को मार दो और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि तभी 28% है, वरना Is it a probability? It is a probability. I don't know actually. No, personally मुझे नहीं लगता कि वो शायद पहुंच पाएंगे. That is just my opinion at this point in time. पर happy to be corrected कि चेन्नई जाए, दोनों मैच जीते और बड़े मार्जिन से जीते, और बाकी सारे रिजल्ट इनके फेवर में जाएं, क्योंकि 16 अंकों के बावजूद अगर आरआर 3 जीत गई तो फिर वो 18 पे पहुंच जाएंगे। अगर हैदराबाद तो ऑलरेडी 14 पे, उनको सिर्फ 1 मैच जीतना है, वो जीत गए आखिरी मैच आरसीबी के साथ, तो वो पहुंच जाएंगे 16 पे, ये पीछे रह जाएंगे। पंजाब 17 पे पहुंच सकती है। सो अभी भी इनका अब जो भाग्य इनके हाथ से दूर जा चुका है, इवन इफ दे विन द रिमेनिंग 2। क्या भाई, क्या लग रहा है? क्योंकि 2 टीमें तो फिर भी आर इन पोल पोजीशन, जीटी है, आरसीबी है। नहीं देखिए, पंजाब की भी हालत तो खराब है ना। हम भी ऐसे भी सीएसके बोल रहे हैं कि अभी 2 मैच जीतेंगे, तब भी गारंटी नहीं है। पंजाब कल किससे खेल रही है पता है आपको? आरसीबी से खेल रही है, घर पे, दिन का मैच है। उनके 5 में लगातार वो हार के आ रहे हैं, तो जो टॉप पे ऑलरेडी 4 पे थे, उनका भी परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। जीटी एक ऐसी टीम है जो लगातार जीतने लगी है, पर और जो बीच की टीमें है ना, हैदराबाद छोड़ दो, आरसीबी भी हारी 20 मैच, उनका भी सिस्टम थोड़ा नीचे आया है, और पंजाब तो लगातार 5 हार गई। तो जो अभी भी जो 5-6 पे है,
राजस्थान रॉयल्स 3 उनके हल्के मुकाबले, उनके पास मौके ज़्यादा बन गए। सीएसके जीतेगी 2 बैक टू बैक तो वो भी पहुंच सकती। तो अभी जो 5-6 पे है अभी भी रेस में है टॉप 4 में आने के लिए। नहीं, अपने घर में भी हारे ना इस साल, दिक्कत यही है। तो ऐसा नहीं कि होम को उन्होंने गढ़ बनाया कि हाँ कलकत्ता में नहीं हारते, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा है, पहले मैचेस वहाँ पे हारे हैं। और ऑफकोर्स गुजरात की टीम के पास मौका है टॉप पे आने का, क्योंकि उनके पास वाकई बैलेंस टीम है। मतलब मैंने तो ये देख रहा हूँ कि उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई 240 नहीं चाहिए, 220 भी नहीं चाहिए, हम 190-200 में आपको डिफेंड करके दिखाएंगे। उनकी गेंदबाजी ऐसी रही है कि भाई रबाडा, सिराज, राशिद खान फॉर्म में आ गए, उनके पास गिल, साई का फॉर्म चल रहा है। और होल्डर जब से होल्डर आए हैं, इनकी किस्मत पलट गई है। गुजरात की बात करें तो मुझे लगता है कल के मैच ऑफकोर्स घर का मैच है केकेआर के लिए, पर गुजरात एक मजबूत टीम है और इनफॉर्म टीम है। ऐसी पोल पोजीशन में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि अब घर से दूर जा रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी सक्सेस जो थी वो अपनी घर पे बनाई है। वो अहमदाबाद की पिच इनको बहुत रास आई है, अपनी मतलब से बनाते हैं और वैसी इनके खेलने का अंदाज भी है। पर सामने वाली टीम में अगर वरुण भी ना हो, मान लीजिए अगर वरुण होते, सुनील नारायण होते, अनुकूल राय होते, तो शायद क्यूरेटर को जाके कान में बोलते कि बिल्कुल ना सूखा पिच दे दो, टर्निंग पिच पे खेलते हैं, मजा आएगा। खेलो ना, उनके पास सामने से राशिद खान है, यस, वो साई किशोर को लाएंगे, देखते हैं एटलीस्ट बराबरी का थोड़ा सा मुकाबला होगा। लेकिन अगर वरुण भी नहीं है तो फिर गेंदबाजी ना बहुत कमज़ोर पिछले मैच में भी नजर आई थी। पिछले मैच में हमने सौरभ दुबे को खिलाया और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप 18 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी लेते हैं, मान लीजिए फरारी लेते हैं, लैम्बोर्गिनी लेते हैं, तो पार्किंग लॉट में थोड़ी ना रखते हैं, गैराज से बाहर तो निकालो यार, पथिराना को खिला तो लो। वो दिखते हैं मैदान पर, वो खिलाए नहीं जाते हैं। तो गेंदबाजी कमज़ोर होती जा रही है, पर आप उनको नहीं खिला रहे हैं। ऑफ कोर्स जीटी विल स्टार्ट एज फेवरेट्स, बट केकेआर है भाई, घर पे खेल रहे हैं, तो जीटी घर से बाहर है, सो दैट जस्ट मेक्स इट अ लिटिल स्पाइसी। अदरवाइज जीटी इज इन पोल पोजीशन।